आज हम करने जा रहे हैं थेल्स की थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको थेल्स की प्रमेय या प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसके क्वेश्चन करने के लिए इसका थोड़ा सा रिकैप बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, थेल्स की थ्योरम हमने परसों करी थी। उसमें क्या होता है, किसी ट्रायंगल में अगर हम बेस के समांतर कोई लाइन खींचते हैं तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। एक दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब हो गया, ये BC के समांतर हमने DE एक लाइन डाली, तो इस D का जो ये वाला पार्ट है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये एक तरीका हो गया, ये हमने लिखा है यहाँ पे। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि AD/ ये पूरी लाइन AD/AB और ये पीस अपॉन ये पूरा लाइन AE/AC। तो दो तरीके से बच्चों हम थेल्स थ्योरम को लिख सकते हैं। ये पीस बटे फुल लाइन, दिस पीस अपॉन फुल लाइन, चाहे दिस पीस अपॉन दिस पीस अपॉन दिस पीस। कब? जबकि BC क्या होती है, DE के समांतर होती है। इसका उल्टा क्या होता है, अगर ये इन दोनों का अनुपात AD/DB और AE/EC बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब DE BC के पैरेलल है। ये बच्चों दोनों तरफ चलती है, विलोम भी चलती। तो जल्दी से इसके क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो इसका हमने एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट और हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं में ये बिंदु PQ और PR पर क्रमशः दो बिंदु E और F स्थित हैं। बताइए कि क्या EF पैरेलल है QR के। मतलब अगर कोई त्रिभुज है इस तरीके से, ये अनुपात दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है, बताना ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है। तो हमने सीधा सीधा सा क्या करना है, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस निकालना। अगर वो बराबर आ रही हैं तो पैरेलल हैं, नहीं आ रही हैं तो पैरेलल नहीं है। तो इसका हमने देखो फर्स्ट वाली स्थिति का ये पिक्चर बना दिया। ये जो डिस्टेंस दे रखी हमने यहाँ भर दी है। अब थेल्स की थ्योरम से हमने क्या कर दिया, PE/EQ निकाल लिया। तो ये हो जाएगा आपका 3.9/3, 3.9/3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.9 है, यहाँ से यहाँ तक का 3 है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.6 है, यहाँ से यहाँ तक का 2.4 है। तो इन दोनों का, इसका और इसका रेशियो हमने निकाल लिया है। तो ये ऊपर वाला आया हमारा 1.3:1 और ये दूसरा आया हमारा 3:2, 3/2 आया, और यहाँ 1.3/1 आया। तो दोनों नहीं आ रही हैं, तो हमने कह दिया कि ये दोनों समांतर नहीं हैं। दूसरी स्थिति देखिए, स्थिति 2। इस पिक्चर को देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, यहाँ से यहाँ तक की 4.5 है। इसी तरीके से PF डिस्टेंस 8 है और FR डिस्टेंस 9 है। तो हमने PE/EQ निकाल दिया। PE/EQ ये आ गया आपका 4/4.5। इसको हमने बच्चों ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40/45, 8/9 हमारा इसका रेशियो आ गया। इसी तरीके से हमने PF/FR निकाला, PF/FR। तो ये हमें सीधे सीधे दे रखा है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, 8/9। तो दोनों ही रेशियो बराबर आ रहे हैं, यहाँ भी 8/9 आ रहा है, यहाँ भी 8/9 आ रहा है। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर आ रहा है, तो ये दोनों समांतर हैं। इसी तरीके से स्थिति 3 के लिए देखिए। स्थिति 3 में हमने दूसरा वाला तरीका, जो दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम को, उसको यूज़ किया है। देखो, हमने ये जो ऊपर वाले जो डिस्टेंस दे रखी है PE, इसको हमने पिंक एरो से दिखाया है और इसको ग्रीन एरो से। तो PE/PQ मतलब ये छोटा वाला पीस बटे ये पूरी साइड, फिर ये छोटा वाला पीस अपॉन ये पूरी साइड। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमने निकाला PE का रेशियो PQ से। तो PE/PU आया हमारे पास, ये था 0.18/1.28। तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18/128 हो गया, और ये आ गया हमारा 9/64। इसी तरीके से इस साइड का देखिए, PF/FR निकाला। तो PF डिस्टेंस है 0.36 और
आर डिस्टेंस है 2.56। तो इन दोनों का हमने ये रेशियो यहाँ पे निकाल दिया है। इसको हमने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये काट करके आ गया 9/64। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ई एफ क्यू आर के समांतर है। बच्चों समांतर के लिए दो खड़ी डंडियों से हम दिखा देते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में, इस चित्र में हमें दे रखा है ये जो ग्रीन कलर की दो लाइनें हैं ये समांतर हैं, ये पिंक वाली जो लाइनें हैं ये समांतर है। बी सी पैरेलल टू एम एल, सी डी पैरेलल टू एन एल। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले थेल्स की प्रमेय को ऊपर वाले ट्राइंगल में लगाया, इस वाले ट्राइंगल में। तो हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया ए एम बटे एम बी। अच्छा, हमें प्रूफ करना है ए एम बटे ए बी, तो हम दूसरे वाले तरीके से लिख लेंगे ए एम बटे ए बी। देखो ए एम बटे ए बी इस वाले ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ए बी सी में। तो ए एम बटे ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एल बटे ए सी। ये हमने समीकरण नंबर 1 लिख दिए। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 हमने नीचे वाले ट्राइंगल में ले लिया है। नीचे वाले ट्राइंगल में क्या आ जाएगा, क्योंकि हम पहले हाफ अपॉन फुल ले रहे हैं ना, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो ये हमने समीकरण 2 लिख दी। अब इन दोनों समीकरणों को बच्चों ध्यान से देखिए, ए एल अपॉन ए एल अपॉन ए सी दोनों का राइट हैंड साइड क्या आ जाए, बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने कह दिया ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। इसी को हमने बच्चों प्रूफ करना था। तो इसी तरीके से आप और क्वेश्चन करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।